गाइस, हम सब लोगों के सपने इस फूल के जैसे होते हैं, खूबसूरत पर नाजुक, खूबसूरत पर नाजुक। जब जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं ना, तो हमने जो सपने देखे, बड़े बनने के सपने, पैसे कमाने के सपने, एक ओहदा पाने के सपने, सोसाइटी में नाम बनाने के सपने, वो टूटने लगते हैं। उसके पीछे के 3 बड़े रीजन हैं जो लाइफ में मैंने देखे हैं। नंबर 1, और आप लोग बताइएगा, जब आप उससे रिलेट करो तो आप मुझे बोलिएगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी। पहला प्रॉब्लम, जब हमारे सपने टूटते, छिटकते, जिंदगी के थपेड़े सह नहीं पाते या हम ही उन्हें छोड़ देते हैं, उसका पहला सबसे बड़ा रीजन है रिलेशनशिप, ब्रेकअप। दूसरा रीजन, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एम में क्लैरिटी नहीं है। क्या करना है हमें पता ही नहीं। अमीर बनना है, ओहदा पाना है, बड़ी जगह पे जाना है, मां बाप का नाम रोशन करना है, सोसाइटी का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, लेकिन नहीं पता, एमलेस है, मालूम ही नहीं है वहां तक कैसे जाएंगे। प्रॉब्लम, एम नहीं पता। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लूजर मेंटालिटी। सपने छिटक के टूटने लगते हैं। पहला प्रॉब्लम रिलेशनशिप प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम एम में क्लैरिटी नहीं है, और तीसरा प्रॉब्लम लूजर मेंटालिटी। आज इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इन 3 सपनों की वजह से हमारी जिंदगी के बड़े बड़े सपने, हम अमीर बनेंगे, बड़े बनेंगे, नाम कमाएंगे, वो टूट के डस्टबिन में गिर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम था, और मैं किस तरह से इन 3 प्रॉब्लम से बाहर आया, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा, लोग मुझे एटू के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे बाद ओवरऑल 12 स्पीकर्स और आएंगे, और लिटरली वो लोग बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपनी सीट्स पर बैठे और उनको ध्यान से सुने। मेरे बाद आएंगे, उनको ध्यान से सुने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। अब यहां का टॉपिक क्या है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। उनको 4 लाइनों से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। इन तीनों टॉपिक्स को, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, अपने एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। लेकिन जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। अपने सपनों को यूं ही अधूरा छोड़ ना भागो तुम। जब तक बड़े नहीं बन जाते, जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की सुनाई नहीं दिया यार। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले टॉपिक पर चलते हैं, रिलेशनशिप, प्यार, इश्क, मोहब्बत। जब ये परवान चढ़ने लगता है तो कोई होश ही नहीं रहता है। इनफैक्ट तब आपके ड्रीम्स खुद ही कहते हैं कि मेरी इस ड्रीम गर्ल के सामने क्या औकात है, वो खुद ही डस्टबिन में गिर जाता है। ज्यादातर लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा मैच्योर होती हैं, उन्हें पता है लाइफ में क्या करना है। प्रॉब्लम्स लड़कों के साथ होती है। वो मैं इस चीज को कैसे बता पा रहा हूं, ऑब्वियसली मैंने भी देखा है। अब जो लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनसे मेरा एक सवाल है। जिन लड़कों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप की चीजों में फंसे हुए हैं, ड्रीम्स भूल गए, डस्टबिन में गिर गए, जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनसे मेरा एक सवाल है कि आप जिनके ख्यालों में 24 घंटे मशरूफ हैं, आप जिनके ख्यालों में 24 घंटे मशरूफ है, वो सिर्फ आप ही की है, इसका क्या प्रूफ है? यही करना है यार। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, आई टेल यू। मैं अपने कॉलेज में जब अपना 12th खत्म हुआ तो
ब्रेक लेने के लिए, आई मीन प्रिपरेशन करने के लिए, आईटी की औकात थी नहीं। AIEEE का उस वक्त एग्जाम होता था, तो AIEEE का प्रिपरेशन करने के लिए घर से बाहर निकला, एक शहर पहुंचा, करने आया था पढ़ाई। AIEEE में सिलेक्शन चाहिए था मुझे। वहां पर एक खूबसूरत लड़की, क्या हो, वो वन साइडेड लव होता है ना, हमें बड़ी जल्दी हो जाता है अट्रैक्शन, प्यार हो। वो कहते हैं प्यार में बड़ी ठंडी हवाएं चलती है, कसम से बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, इतनी ठंडी हवाएं कि उन ठंडी हवाओं में केमिस्ट्री की बुक लेते लेते कब सो जाता था पता ही नहीं लगता। करने आया था पढ़ाई, लग गई इसकी बीमारी, और उसकी तरफ से कुछ नहीं है, मेरी तरफ से जो कुछ है ज्यादातर वन साइडेड ही होता है। ए गया कचरे के डब्बे में। अब ऐसे हालात थे तो AIEEE कहां से निकलना था, आईटी की औकात थी नहीं, इतना पढ़ाई किए नहीं, AIEEE हाथ से निकल गए, फिर भी होश नहीं है भाई। अब शहर छोड़ने की बारी आ गई, हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम था, मैंने सोचा घर पे बैठ के दे लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लड़की को मैं अपने दिल की बात बता के जाऊंगा। ऐसा होता है, हम स्टड बनते हैं भाई, सब नहीं बता के नहीं। मैं भी मौका ढूंढ रहा था, 2 दिन बाद ही मेरा बस थी घर जाने के लिए। मैंने कहा कैसे तैसे पहुंचा और उसको दिल की बात बताई। क्या बताया वो नहीं बताऊंगा, बट दिल की बात बताई। अब उस लड़की का जवाब मेरे लिए मेरी लाइफ का वन ऑफ चेंजिंग पॉइंट था। शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल। उसने जो जवाब दिया ना, आज सभी लड़कों को सुनना चाहिए। Because we have to be practical to protect our dreams. सपने ऐसे ही सच हो जाते तो बात ही क्या थी। What she was saying, क्या अपने माँ बाप के खर्चे पर, अपने माँ बाप के पैसों पर पैसे लगवा कर यही काम करने आए। तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़ते क्यों? एंड लास्ट में उसने जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट था। What she was saying, एक सलाह देती है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा क्या? सफल हो जाओगे, सब चीज मिल जाएगी, मैं भी। और आज मैं आप लोगों को बताता हूं, वो लड़की मेरे साथ है और मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ। अब कई लोगों को लगेगा, मतलब हम गर्ल्स, जब ये गर्ल्स प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ओ प्रैक्टिकल गोल्ड डिगर, अरे क्या बुरा है उसमें, क्या बुरा है? भाई साहब समझ लो, प्यार से पेट नहीं भरता। यू हैव टू अर्न, यू हैव टू रिस्पेक्ट द लिविंग, बहुत जरूरी है। तो पहला सबक जो हमने सीखा वो क्या? आपको सब मिल जाएगा अगर आप सफल हो तो सफलता के पीछे ही जाना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है। हमें डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बॉस होंगे, हमें ही उनसे बाहर निकलना है, हमें ही उनसे बाहर निकलना है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 रिलेशनशिप। मैंने कैसे क्लियर किया? सिंपल, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाता है ना जो आपको आपके ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है ना, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। वैसा साथी ढूंढो जो आपको मदद करे, बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं क्या करें। पैसे कमाने, पोजीशन चाहिए, बहुत आगे तक जाना है, लेकिन एक क्लैरिटी जीरो। हर बार फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, हर दूसरे महीने में कुछ नया एम आ जाता है, पता ही नहीं है क्या करना, एक क्लैरिटी नहीं। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन लोगों को पता है ना कि उन्हें क्या करना है वो बहुत लकी हैं साहब, बहुत लकी हैं। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। अमीर बनना है लेकिन पता नहीं है क्या करना है, सोसाइटी में नाम करना है लेकिन पता नहीं है क्या करना है। तो पहले तो वो लोग जिन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है वो ध्यान से सुने। मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम थी कॉलेज में, जब बाहर कॉलेज से जब पास आउट हुआ, इन दैट केस
मैंने सोचा चलो सबसे पहले अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरा जॉब लग गया था बट उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, तो फ्री बैठने की आदत थी नहीं, तो चलो खुद से बिजनेस ही शुरू कर लेते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाने स्टार्ट किया, अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया अपने दोस्त के साथ। थोड़े दिन मन लगा, एक साल बाद छोड़ दिया, फिर जॉब की, थोड़े दिन मन लगा, छोड़ दिया। ऐसा होता है, फ्लक्चुएशन आती है, आप करियर डिसाइड ही नहीं कर पाते। जब ऐसा 2-3 साल तक लगातार हुआ तो मुझे समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी सेट ही नहीं हो पाऊंगा लाइफ। तब कहीं से आवाज आई, आई नीड अ ब्रेक बॉस, मुझे समझना पड़ेगा मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मुझे समझना होगा कि मैं क्या चाहता हूं, आई नीड अ ब्रेक। फिर मैंने लगभग 6 महीने बहुत हार्डवर्क किया। कॉलेज में सुबह पढ़ाता, शाम को किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता, पैसे इकट्ठे किए मैंने अपने ब्रेक के लिए, घर से मांगे नहीं, पैसे इकट्ठे किए। और जैसे ही मुझे लगा कि मैं 6 महीने सरवाइव कर सकता हूं, मैंने ब्रेक लिया, छोड़ दिया। और यार पता है, मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत लकी मानता हूं कि मुझे वो 6 मंथ्स का ब्रेक मिला मेरी लाइफ में। मैंने अपने आप को ब्रेक दिया समझने के लिए मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, क्लैरिटी के लिए मैंने ब्रेक लिया। उन 6 महीनों में आई एम टेलिंग यू, मैंने कुछ नहीं किया पैसे कमाने के लिए, कुछ नहीं, कई बार नहीं निकलता था। मैं 6 महीनों में क्या किया मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए था। उन 6 महीनों में मैंने बुक्स पढ़ी, अच्छे ऑथर्स की, फेमस पर्सनालिटीज की, फिर मेडिटेशन किया, योगा किया, जिम गया। एक मूवमेंट आप लोगों को बताता हूं जो मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस मूवमेंट है। आज तक वो मूवमेंट जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरी लाइफ में आया था, मैंने आज से पहले, उससे पहले और उसके बाद कभी फील ही नहीं किया। और उसके बाद मेरी लाइफ में कैसे क्लैरिटी आई है, जस्ट वांट टू टेल यू। वो मूवमेंट क्या था, मुझे मेडिटेशन का बहुत शौक है, तो मैं वहां पे बहुत ऐसा वक्त आ गया था, कभी लगता था 5 मिनट भी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे जो आज होता है। उस वक्त में 1-1 घंटे 1 आवर मेडिटेशन में लगाता था, 1 घंटे से ज्यादा आंखें बंद करके बैठा रहता था। बिलीव मी, ऑलमोस्ट 3rd-4th मंथ की बात है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने अपने आप को मेडिटेशन करते देखा दूर से। मैं देख पा रहा था कि मैं अलग हूं, मेरी बॉडी अलग है, मेरा सोल अलग है। वो 1 सेकंड के लिए फील हुआ, और जैसे ही फील हुआ मैंने आंखें खोल दी, क्योंकि वो बहुत बहुत अनबिलीवेबल थिंग थी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और उन 6 महीनों में क्लैरिटी आ गई थी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे लाइफ में करना क्या है। और तब मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी की स्टार्ट की। ये बात है सूरत की, और आज एज अ यूट्यूबर 13.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, डायमंड प्ले बटन, और 10 सिल्वर प्ले बटन के साथ में इंडिया में हाईएस्ट प्ले बटन ऑनर। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो वो जिसको क्लैरिटी है ही नहीं, तो समझने का क्या मतलब है, यू नीड अ ब्रेक मैन, यू नीड अ ब्रेक। बुक्स पढ़िए, अपने आप को समय दीजिए, और बुक्स पढ़ने से जो क्लैरिटी आती है ना, मैं कहता हूं आज की जनरेशन को जो मोबाइलों में घुसी रहती है, अभी भी होंगे बहुत सारे लोग जो मेरी बात नहीं सुन रहे होंगे, शायद अपना स्टेटस चेक कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे। ये जो आज की जनरेशन है ना, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, ना बुक्स का समय कभी गया था, ना बुक्स का समय कभी जाएगा। आपको जब भी समय मिले बुक्स उठा के पढ़ो बॉस, उससे जो क्लैरिटी आती है आपको लाइफ में कभी नहीं आएगी। मैं स्पेसिफिकली किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत वंडरफुल बुक्स हैं, उससे क्लैरिटी बहुत आएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है। अब वो लोग जिनको ये पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, उनसे मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या अपने गोल्स को पाने के लिए आप इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो? क्या अपने गोल्स को पाने के लिए आप इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो? क्या फर्क है इन दोनों में? है बहुत गहरा फर्क। अगर आप अपने गोल को पाने में सिर्फ इंटरेस्टेड हो, आई एम टेलिंग यू, आप उतना ही दोगे। कहते ना इतने में इतना ही मिलेगा, उतना ही दोगे।
कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि आप इंटरेस्टेड ही हो सिर्फ। और जब गोल पूरा हो गया तो अच्छी बात है, जब गोल पूरा नहीं हुआ तो आपके पास दुनिया भर के बहाने होंगे। यार मेरी एजुकेशन सिस्टम ही खराब, मेरे मॉम डैड के पास पैसे नहीं थे, मुझे वो अपब्रिंगिंग नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बहुत बहाने होते हैं साहब, इंडिया को गरियाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन यहां से ही, इंडिया से ही, इसी सिस्टम से बहुत लोग निकले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर में नाम किया। तो समझने की बात क्या है, रिसोर्सेज नहीं बनाते आपको, समझ लीजिए। आपके आसपास के रिसोर्सेज आपको नहीं बनाते, महान इंसान खुद के डिसिप्लिन, अनुशासन से बनता है। और मैं बार बार, बहुत बार बोलता हूं, मैं चाहे मोटिवेशन स्पीकर हूं, लेकिन मैं ही अंदर पर्सनल मेरी एक फीलिंग है, आपको महान बनाता मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्षण भंगुर होता है। हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी भाषी है हम, हिंदी का सम्मान करते हैं। क्षण भंगुर होता है मोटिवेशन। आज आपको मेरी बातों से मोटिवेशन मिलेगा, भूल गए 2 घंटे बाद तो सब भूल जाओ। आपको क्या चीज महान बनाएगी? अनुशासन, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल्स। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया ना, उसके बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा अपने गोल को पूरा करने। ये कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। तो मतलब आपके पास जो एम है, जो गोल है, उसके टुवर्ड्स कमिटमेंट शो करो। कुछ भी होगा मैं इसे पूरा करने के बाद ही सांस लूंगा। कहते हैं ना कि जब सफलता आपकी सांस लेने जितनी जरूरी बन जाए, आप सफल हो जाओगे साहब, आप सफल हो जाओगे। यू कांट लिव विदाउट ड्रीम। आप सांसों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर उतनी ही जरूरत सफलता की हो गई, आप सफल जरूर हो जाओगे। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, लूजर मेंटेलिटी, लूजर सर्किल। ऐसा आप लोगों ने जनरली सुना होगा, अरे केक करेगा इतना पैसा कमा के, पैसे से सब कुछ नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता, क्या करेगा इतना पैसा कमा के, क्यों भाग रहा है पैसों के पीछे। पैसे खुशियां नहीं खरीद सकती, सारी खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है आपको बहुत बार, आपके घर में मिलेगा, आपके आसपास के दोस्तों को शायद कहीं मिल जाए कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। थांबा। ये ऐसे लोग होते हैं ना जनरली जिनके खुद के सपने टूटे हुए, उन्होंने पूरे एफर्ट मारे ही नहीं। सच बोल रहा हूं, सच बोल। इसको लूजर मेंटेलिटी। अब क्यों? सवाल ऐसा क्यों? देखिए, गरीबी कोई महानता नहीं। आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीबी मर गए तो इसमें 100% आपकी गलती है, क्योंकि आपने एफर्ट मारे ही नहीं। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं अमीर मरना चाहूंगा या गरीब, हर बार पूछने पर मेरा एक ही जवाब होगा, अमीर मरना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अमीर बनना इतना आसान नहीं। सो बीइंग रिच इज नॉट इजी। पैसे कमाने इतने आसान नहीं है बॉस, दुनिया में बाहर निकलो। इट नीड्स डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। छोड़ना पड़ता है साहब, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं। मैं अपने आप से एक ही बात बोलता हूं, मैं इतनी मेहनत करूं अपने सपनों पर कि मैं कब खाया, कब पिया, कब सोया मुझे पता नहीं, और आज मैं यहां हूं, और आज मैं यहां हूं। और ऐसी फीलिंग है ना, आपको अपने सपनों के लिए आनी चाहिए। जद्दोजहद नहीं करोगे कुछ नहीं होगा लाइफ में बॉस। तो एक सिंपल सलाह देता हूं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, it can buy craziest happiness. I'm telling you. He really said. Now you have to learn to earn. आपको सीखना पड़ेगा कि इसे कमाते कैसे। 18 मिनट दिए थे,
बनिया हूं, समय पे अपनी बात को खत्म करना पसंद करता हूं। जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, कुछ देर की खामोशी है, पंजाबी में बोलूंगा, पंजाब में है। कुछ देर दी खामोशी है, कुछ देर दी खामोशी है, फिर शोर आऊगा। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ वक्त आया, साडा दौर आऊगा। तो अपना टाइम नहीं सुनाई दिया, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।